सब्सक्राइब कीजिए नवरत्न रसोई चैनल को और बेल आइकन दबाइए अमेजिंग और डिलीशियस रेसिपीज को सबसे पहले देखने के लिए। हेलो एवरीवन, नवरत्न रसोई में मैं डॉक्टर लता आपका स्वागत करती हूँ। आज हम आपके लिए लाए हैं वैलेंटाइंस डे स्पेशल केक रेसिपी। आप इस केक को बनाकर अपने वैलेंटाइंस डे को और भी खास बना सकते हैं। केक बनाने में कई बार केक अच्छी तरह फूलता नहीं है, कभी फूलने के बाद बीच से बैठ जाता है और कभी हार्ड हो जाता है। तो अब आपके इसी तरह के सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे और आपका केक भी बनेगा बहुत फूला फूला और बहुत स्पॉन्जी। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं केक बनाना। वैलेंटाइंस डे स्पेशल केक बनाने के लिए हम इस तरह का कोई भी बड़ा भगोना लेंगे या फिर इस तरह की आप कढ़ाई भी यूज कर सकते हैं जो थोड़े भारी तले की हो। और अगर आपने जो बर्तन लिया है उस वो पतले तले का हो तो इसको थोड़ी देर गर्म होने के बाद हम इसमें थोड़ा सा नमक भी डालेंगे। लेकिन अगर आपका बर्तन भारी तले का है तो आपको नमक डालने की कोई जरूरत नहीं है, आपका केक ऐसे ही बनकर तैयार हो जाएगा। अब ये बर्तन हमारा थोड़ा गर्म हो गया है। अब इसके तले में हम ये नमक डाल देंगे और अब इस तरह की इसमें एक रिंग रख लेंगे। अगर आपके पास इस तरह की रिंग ना हो तो आप कोई कटोरी या किसी डिब्बे का ढक्कन भी इसमें यूज कर सकते हैं और इसको इस तरह बंद करके 10 मिनट प्रीहीट होने देंगे। और अब ये हमने हार्ट शेप का मोल्ड लिया है, इसको हम इस तरह से ऑयल लगाकर अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। ये काम हमको शुरुआत में ही करके रखना है। इस तरह से हम इसमें ऑयल लगा लेंगे। ऑयल हमें इसकी चारों साइड लगाना है और बहुत अच्छी तरह से। और अब इसमें हम लगाएंगे इस तरह से बटर पेपर और इसके ऊपर भी हमें थोड़ा सा ऑयल लगाना है जिससे कि केक हमारा जब हम उसको डीमोल्ड करें तो वो अच्छे से निकल आए। केक बनाना स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि केक में हमें जो भी इंग्रेडिएंट्स यूज करनी है उनको हमें किस तरह नापना है। आप ये ध्यान रखिएगा कि मैदा को हमें इस तरह से ऊपर तक भर के नहीं लेना है और ना ही इसको दबा दबा कर भर के लेना है। अगर आप इस तरह से मैदा लेंगे तो आपका मेजरमेंट गलत हो जाएगा और आपका केक अच्छा नहीं बनेगा। आप ये ध्यान रखिएगा, हमें बिल्कुल हल्के हाथ से इसमें मैदा डालना है और इसको बिल्कुल इस तरह से नापना है। और बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर इन दोनों को भी आपको बिल्कुल इसी तरह नाप कर तैयार करना है। और कोई इंग्रेडिएंट्स आप थोड़ा सा कम या ज्यादा डाल सकते हैं, लेकिन मैदा, बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा इनका आप विशेष ध्यान रखें कि आप इनको इसी तरह से नाप कर तैयार करें। अब हम लेंगे एक बड़ा बोल और इसमें डालेंगे हाफ कप फ्रेश दही, 1/4 कप ऑयल। अगर आपके पास ऑयल ना हो तो आप इसमें 50 ग्राम बटर भी यूज कर सकते हैं। 1/4 कप मिल्क पाउडर, 1 टेबल स्पून वेनिला एसेंस और इनको अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब लेंगे एक छलनी और इसमें डालेंगे हम मैदा। ये हमने 1.5 कप मैदा ली है क्योंकि हमारा जो केक मोल्ड है वो 7 इंच का है। अगर आप 5 इंच की केक मोल्ड में केक बनाने वाले हैं तो आप 1 कप मैदा का केक बनाइए, आपका केक बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार होगा। 3/4 कप पिसी हुई चीनी, 1.5 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा, 2 टेबल स्पून कोको पाउडर। और अब इसको हम अच्छे से इसमें छान लेंगे जिससे इसमें कोई भी लम्स ना रहे और हमारी मैदा में पूरा जो हम ये बैटर बनाकर तैयार कर रहे हैं इसमें अच्छे से एयर आ जाए और हमारा केक बहुत अच्छा बनकर तैयार हो। अब इसको हम इस तरह से मिक्स कर लेंगे। इसको हमें मिक्स करने का आप देख लीजिए, हमें इसको इसी तरह मिक्स करना है। इस तरह से मिक्स करने को हम बोलते हैं कट एंड फोल्ड। इस तरह से घुमाया और इस तरह से। ये हमने 3/4 कप दूध लिया है और इसको हम थोड़ा थोड़ा डालकर इसका एक अच्छा सा बैटर बनाकर तैयार करेंगे। आप ये ध्यान रखिएगा, इसमें यूज होने वाले जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो सारे रूम टेम्परेचर पर ही होने चाहिए, ना बहुत ज्यादा ठंडे हो और ना बहुत ज्यादा गर्म हो। ये देखिए बैटर हमारा बनकर तैयार हो गया है
और इसमें से हमारा थोड़ा सा दूध बचा हुआ है। दूध थोड़ा कम और ज्यादा भी हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, केक आपका बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार होगा। बस ये देख लीजिए आप, इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह की होनी चाहिए। और अब इसको एक स्पेशल कलर देने के लिए हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा रेड फूड कलर। और अब इसमें हम डालेंगे 1 टेबल स्पून विनेगर। विनेगर डालने के बाद इसको हमें बहुत ज्यादा नहीं चलाना है, बस जल्दी से इसको मिक्स करके और मोल्ड में डालकर इसको बेक करने के लिए रखना है। और अब इसको हम डाल देंगे मोल्ड में। और इसको हम इस तरह से थोड़ा टैप टैप कर देंगे जिससे ये अच्छे से सेट हो जाए और इसमें कोई एयर बबल हो तो वो इससे निकल जाए। ये देखिए हमारा बर्तन बहुत अच्छे से प्रीहीट हो गया है। और अब इसमें हम अपना मोल्ड रख देंगे और इसको हम इस तरह से कवर कर देंगे। आप ये ध्यान रखिएगा कि इसको अब हमें 30 मिनट तक तो बिल्कुल भी खोलकर नहीं देखना है, और वैसे इसको हमको 40 से 45 मिनट तक बेक करना है। ये बिल्कुल परफेक्ट केक बनकर तैयार होगा। ये देखिए 45 मिनट बेक होने के बाद केक हमारा बहुत अच्छा बनकर तैयार हो गया है। और इसको चेक करने के लिए ये कच्चा है या पूरी तरह पक गया है, इस तरह से हम कोई भी टूथपिक ले लेंगे और इस तरह डालकर देखेंगे। ये देखिए ये बिल्कुल साफ निकल कर आ रही है, इसका मतलब केक हमारा अच्छे से बेक हो गया है। अब इसको हम बहुत आराम से निकाल लेंगे और इसको ठंडा कर लेंगे। ज्यादा बेक होने से केक हमारा हार्ड हो जाता है, और अगर ये केक आप जब फ्रिज में ठंडा कर लें इसको और उसके बाद अगर ये बीच से बैठ जाए तो इसका मतलब ये है कि केक हमारा कम बेक हुआ है। तो अगली बार से आप इसको 5 मिनट और ज्यादा बेक कीजिए। इस नमक को ठंडा करके हम फिर से स्टोर करके रख लेंगे, और हम जब दोबारा केक बनाएंगे तो इस नमक को फिर से यूज कर लेंगे। अब केक हमारा अच्छे से ठंडा हो गया है, इसको हम नाइफ की हेल्प से इस तरह से थोड़ा सा साइड से निकाल लेंगे। वैसे बहुत आराम से निकल जाता है, केक अपनी सारी साइड्स छोड़ देता है, और इस तरह से इसको हम निकाल लेंगे। ये देखिए आप कितना अच्छा केक हमारा बना है। ये जो हमने इसके ऊपर बटर पेपर लगाया था इसको भी हम बड़े अच्छे से इससे निकाल देंगे इस तरह से। ये देखिए आप देख पा रहे हैं कितना सॉफ्ट, मॉइस्ट और बिल्कुल स्पॉन्जी केक बनकर हमारा तैयार हुआ है। ये देखिए मैं आपको पास से दिखा देती हूँ। ये देखिए कितना सॉफ्ट और स्पॉन्जी केक बनकर आया है। इस तरह से कढ़ाई में केक बनाना बहुत आसान है और बहुत अच्छा केक बनकर इस तरह तैयार होता है। और अब इस केक को हम 4 से 5 घंटे के लिए फ्रिज में रखकर ठंडा करेंगे, उसके बाद इसको डेकोरेट करेंगे। केक की आइसिंग के लिए हमने ये व्हिप क्रीम तैयार कर ली है और 3 से 4 घंटे फ्रिज में रखकर इसको अच्छा ठंडा कर लिया है, क्योंकि जब हम केक को तैयार करेंगे तो उस वक्त हमें क्रीम और केक दोनों बहुत अच्छे ठंडे चाहिए। और अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा रेड फूड कलर और इसको इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। क्रीम को हमें बहुत तेजी से नहीं फेंटना है, हल्के हाथ से इस तरह से चलाते हुए इसमें हमें कलर मिक्स करना है। अगर आप व्हिप क्रीम बनाने का फुल वीडियो देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप मुझे कमेंट करके बताइए, हम जल्दी ही आपके लिए वो वीडियो भी शेयर करेंगे। ये देखिए क्रीम हमारी अब पूरी तरह तैयार हो गई है और इसको अब हमें इस तरह के पाइपिंग बैग में डालना है। इस तरह के पाइपिंग बैग मार्केट में बहुत आराम से मिल जाते हैं। अगर आप चाहें तो घर पर भी पॉलीथीन से इस तरह के पाइपिंग बैग बना सकते हैं। उसके लिए आप हमारा तिरंगा पेस्ट्री का वीडियो देखिएगा जिसमें हमने आपको उस तरह के बैग्स बनाना भी बताया है। इस तरह से हम इसमें इसको फिल करके अपना पाइपिंग बैग तैयार कर लेंगे। इस तरह से पाइपिंग बैग हमारा बिल्कुल तैयार हो गया है। अब केक के लिए हम शुगर सिरप तैयार करेंगे, जिसके लिए हमने 2 चम्मच पिसी हुई चीनी ली है और इसमें हम 2 चम्मच ही पानी ऐड कर लेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सिरप हमारा तैयार हो गया है। केक को फ्रिज में रखने से पहले इसको हमको इस तरह की किसी प्लास्टिक रैप से या कपड़े से कवर कर देना है, जिससे कि ये हार्ड ना हो। केक के ऊपर वाले पार्ट को हमने नीचे कर दिया है
और अब इसके ऊपर हम इस तरह की कोई भी टूथपिक ले लेंगे, उससे इस तरह से होल कर देंगे। अब ये शुगर सिरप हम इसके ऊपर डालेंगे। इसको हम साइडों में थोड़ा ज़्यादा और बीच में थोड़ा कम डालेंगे। इस तरह से हम इसको पूरे केक के ऊपर अच्छे से फैला देंगे, इससे केक हमारा अच्छा मॉइस्ट हो जाएगा। अब ये घर में ही हमने तैयार कर ली अपनी रोटेटिंग टेबल, और अब हम अपनी केक की आइसिंग करना स्टार्ट करते हैं। इस पर इस तरह से हम थोड़ी सी क्रीम लगाएंगे और केक को इस तरह से इस पर सेट करेंगे। अब केक के ऊपर हमें इस तरह से क्रीम को हल्का हल्का फैला देना है। ये हमें ऊपर से बाहर की तरफ इस तरह से लगाना है, बस इसे हल्का सा कवर कर देना है, क्योंकि अभी इसके ऊपर हम क्रीम से और इसको तैयार करेंगे। इस तरह से हम चारों तरफ इसको हल्का हल्का लगा लेंगे। अब हम अपने केक को इस तरह से डेकोरेट करेंगे, और आप चाहें उस डिज़ाइन में इसको बनाकर तैयार कर सकते हैं। इस तरह से केक को तैयार करना बहुत आसान है, बहुत आसानी से आप इस तरह से घर पर केक बना लेंगे। वैलेंटाइन डे आने ही वाला है, आप इस तरह से केक बनाकर अपने हस्बैंड को, किसी को भी गिफ्ट कर सकते हैं। ये देखने में जितना सुंदर बनता है, खाने में भी उतना ही टेस्टी होता है, बहुत टेस्टी बनता है। वैलेंटाइंस डे को और भी स्पेशल बनाने के लिए मैं आपके साथ एक बहुत ही यूनिक रेसिपी पहले ही शेयर कर चुकी हूँ, टेडी चॉकलेट रेसिपी। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ये हमारे पास कुछ सिल्वर बॉल्स हैं, इनसे हम इसको और थोड़ा सा डेकोरेट कर लेंगे, जिससे ये देखने में और भी ज़्यादा सुंदर हो जाएगा इस तरह से। तो लीजिए, तैयार है वैलेंटाइंस डे स्पेशल केक। ये देखिए, मैं आपको काट के दिखा देती हूँ कि केक हमारा कितना सॉफ्ट बना है। ये देखिए कितना परफेक्ट केक बनकर तैयार हुआ है। इस वैलेंटाइंस डे आप भी इस रेसिपी को ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा। इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू। Please subscribe Navratan Rasoi on YouTube, like Navratan Rasoi on Facebook, and follow Navratan Rasoi on Instagram and Twitter.